Hey cuties, welcome back to the love story. तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी नूर मैडम जो होती है वो कहते हैं ना कि मतलब जिता भी देती है, वो क्रेडिट भी नहीं लेती, वहाँ से चली जाती क्योंकि उसके लिए उसका गम बहुत बड़ा था, राइट। किसी ने कमेंट में करा था शायद नूर अपने आप से प्यार नहीं करती, इसलिए वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, अपने सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, चीज़ों को सॉर्टेड नहीं कर पा रही है। बट आई नो, मैं भी मानती हूँ जो खुद से प्यार करते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। बट समटाइम्स हम खुद को भुला के इतना ज़्यादा किसी से प्यार कर लेते हैं कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और हम बिखरते पे बिखरते इतना ज़्यादा बिखर जाते हैं ना कि हम खुद को खो देते हैं। नूर इस टाइम खुद को ऑलमोस्ट खो चुकी है, बट उसे 2% वापस ला सकते हैं। फर्स्ट पर्सन इज़ एवरीथिंग, उसकी जो भी कुछ है, उसकी मासी, उसकी मॉम, उससे बढ़ के कोई नहीं है, उनसे बढ़ के। और दूसरा उसका प्यार, कहीं ना कहीं सेकेंड लव हमारी कृतिका मैडम। इन दोनों के अलावा कोई और उसे वापस गो टू बैक नहीं ला सकता, या फिर कोई ऐसा हादसा जो नूर की पूरी दुनिया बदल दे। हमने देखा था कि नूर वापस आती है वहाँ से गेम खेल करके, जैसी आती है नशे की हालत में होती, क्योंकि मैम ने उसे इतना समझाया होता है, उसकी नाक से भी ब्लड आ रहे होते हैं गर्मी की वजह से। कहते हैं ना जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हम ड्रंक रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम नशा करते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो हार्मोन होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड होता है, या फिर यूँ कहूँ बॉडी बहुत हीट होती है। मुझे उतना डिटेल में नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट शायद ऐसा होता है कि ब्लड वगैरह जल्दी आने लग जाते हैं और बॉडी स्वेल होने लग जाती है। उसका भी यही हाल था। हेल्दी हो चुकी थी हमारी नूर, और उधर कृतिका मैडम अपने आप को वो भी खो चुकी थी। हाँ, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भरा था कि नूर ने क्यों किया। बहुत सारे सवाल थे। अगर नूर उसके सामने आती शायद उसे 3-4 थप्पड़ लगा के पूछती कि क्यों किया, और गई तो बिना पता है क्यों गई, शायद वो शॉर्टेड कर लेती। बट नूर शायद अब कृतिका को फेस नहीं कर पाएगी, हु नोस क्या होगा। फिर हमने देखा था हमारी जैसे ही नूर घर पे आती है वो कहती है कि एक काम कर, मेरे बैग पैक कर दे, और बैग तू मत पैक कर, बैग लेते बैग, और माँ से कह दे मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ, वो कहते हैं वही तो बताने वाला हूँ। वो कहते क्या हुआ, इतना क्यों गिड़ा रहा है, पानी लिया फ्रिज से। वो कहते कि बेबी अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें एडमिट करना पड़ा है, उन्हें ऑक्सीजन लगा है। हाँ, हमारी नूर की आंखें जो एकदम नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा चौड़ी खुल जाती कि जैसे लगता है आंखें बाहर आ जाएंगी। शी वॉज लाइक व्हाट, अबे क्या कुछ खा के बैठा के कुछ भी बोले जा रहे, कहाँ कब, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, माँ के लिए, अबे पागल हो गई क्या। हाँ, अरे ये छोड़, पहले ये बता हॉस्पिटल कौन सा है। वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, मैं तो आपको इन्फॉर्म करने घर जा रहा था, कुछ सामान भूल गया था, वही लेने आया था, मतलब स्कूल जा रहा था। नूर कहती है अरे छोड़ यार, तेरी बाइक ले आए, कुछ भी ले आए। वो कहते कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि अरे यार अब कैसे जाऊँ, क्योंकि उसके पास चेन नहीं होते, या तो उसे कुछ मतलब यूँ को, ये लोग कॉलोनी में रहते हैं, थोड़ा सा दूर जाने के बाद इन्हें ऑटो रिक्शा मिलता, उसे जल्दी के जल्दी उसे अभी के अभी जाना था एनी हाउ। देन इसके बाद वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं लेके आया, मैं वही हॉस्पिटल में छोड़ के आया, मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आऊँ। नूर कहती यार तुझसे कुछ नहीं होता, तू रहने दे। मैं मेरा फ़ोन, वो जल्दी फ़ोन ढूंढती है, फ़ोन पॉकेट से निकालती है। इतनी ज़्यादा नशा, ये हरकतें इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, या तो एक डिप्रेशन का इंसान बहुत ज़्यादा शेक करता है जब उसे अटैक आते हैं, एंजाइटी अटैक, या फिर दूसरा वो इंसान जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, ड्रंक होता है, उसके हाथ पैर बॉडी में हमेशा शिवरिंग होती रहती है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, फ़ोन गिर जाता, फ़ोन उठा के देता है। नूर जल्दी जल्दी हाथ काँपते हुए हाथ से फ़ोन लगाने की कोशिश करती है जल्दी जल्दी, और वो किसे फ़ोन लगाती है, गेस व्हाट, सोनी को फ़ोन लगाती है। वो कॉल करती है, कहती है हेलो, अरे यार फ़ोन तो उठाओ यार कोई, अबे फ़ोन। और वो जो उसके दोस्त थे वो एक्चुअली वहाँ से निकलने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे हमारी नूर के पैसे का। वो बंदी उसका फ़ोन देख रही थी कि फ़ोन आ रहा, फिर भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसे कहते हैं, ये लोग जो होते हैं ना गलत चीज़ों में साथ देते हैं, वो हमेशा सही में या मुसीबत में खड़े नहीं होते। नूर बार बार उसे कॉल किए जा रही थी, कॉल पे कॉल नॉन स्टॉप कॉल किए जा रही थी। और नूर एक्चुअली इतने ज़्यादा नशे में या गेम में एक्टिव होती है कि अपना बैग ले आना भूल गई होती है। तो कोइंसिडेंटली
एज यू ऑल नो मेरी कहानी में कोइंसिडेंट होता है और रियल लाइफ में भी बहुत मेरे साथ होते हैं, अच्छी चीज़ों में नहीं, ऑलमोस्ट हो जाते हैं अच्छे में भी, सॉरी टू से। बट मारिया उसका बैग लेके आती है। मारिया वो लाइक हमेशा एक्टिव रहती है, नूर का ये काम करना, नूर का वो काम करना। कहते हैं ना जो एक इंसान होता है लाखों की भीड़ में हमें पसंद करता है ना, वो हमारे सारे नखरे उठाने को तैयार होता है, सारे। वो उसका बैग लेके आती है, देखती है कि नूर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो एकदम गेट के पास नॉक नॉक करती है। नूर फिर भी इतनी ज़्यादा खोई होती है फ़ोन में, उसे ये नहीं लगता कि फ़ोन पॉकेट में रखे, जाके अभी मैं तुरंत ऑटो पकड़ के घर मतलब हॉस्पिटल चली जाऊँ। वो बार बार उसकी फ़ोन कई बार गिर रहे होते हैं। मारिया उसे फ़ोन उठा के देती है। इस बार नूर देखती नहीं, फ़ोन लगाती, कहती है अबे फ़ोन तो उठाओ यार, आई नीड योर हेल्प, जस्ट आई नीड फ़ोन मेरी माँ, क्या करूँ। मारिया कहती हे वो व्हाट हैपन। हाँ, नूर उसकी तरफ देखती, कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एक मिनट, तुम्हारे पास स्कूटी है राइट? स्कूटी, हाँ, गिव मी योर कीज, आई वॉन्ट योर कीज, गिव मी योर कीज, आई वॉन्ट योर स्कूटी राइट नाउ, गिव मी योर कीज। नूर कहती, मारी कहती हाँ हाँ रिलैक्स, कहाँ चलना है, मैं ले चलती हूँ। नूर कहती नो, मैं ड्राइव करूँगी। मैं मारी कहती तुम्हें ड्राइव आती है? नूर से घूर के देखती, कहती है आती नहीं आती, डैम इट आई डोंट केयर, गिव मी योर कीज़। मारी कहती है एक शर्त पे मैं भी चलूँगी। नूर उसकी तरफ गुस्से में देखती है। अगर नूर की मजबूरी नहीं होती ना, वो उसे थप्पड़ मार देती या फिर वहाँ से वैसी चली जाती है। देन इसके बाद कहती है ओके जस्ट फाइन, जल्दी करो यार, लेट हो रहे, लेट। तू एक मिनट, तूने बताया नहीं हॉस्पिटल। वो कहता है जे के हॉस्पिटल, हाँ यहाँ से 2 किलोमीटर है। वो कहता है पास के किसी हॉस्पिटल में नहीं एडमिट कर सकता था। वो कहते कि पास का वही है। वो कहती है जल्दी डोर लॉक कर और सुन, फ्रिज में से बॉटल ले आइयो मेरे रूम वाले से। वो पॉकेट से कीज़ निकालती है, उसे फेंक के देती है। हाँ, मतलब वो ड्रिंक की बात कर रही थी, सोचो। ओह माय गॉड, हाउ। अब तो मुझे भी लग रहा है नूर शायद अपने आप से प्यार नहीं करती थी। देन इसके बाद हम देखते हैं वो स्कूटी पे बैठती है। मारिया एकदम डर के मारे पीछे बैठी होती है। नूर उससे कहती है कि जल्दी बैठो, इससे। मारिया बैठ जाती, कहती हाँ चल रही हो। तो फिर नूर मतलब यूँ कहूँ ना, जैसे एक्सीलेटर हम धीरे धीरे घुमाते ताकि स्कूटी धीरे से आगे जाए। हाँ, फिर स्पीड पकड़ेगी। वो एक बार में झटके से घुमाती, स्कूटी नॉन स्टॉप तेज़ी में भागती है। वो तो थैंक गॉड होता है, नो स्पीड ब्रेकर होते हैं एंड कुछ भी नहीं, बिना हेलमेट के चला रही थी। दिस इज़ रॉन्ग। आप लोग कभी बिना हेलमेट की स्कूटी मत चलाना, क्योंकि ये आपकी फैमिली का सवाल होता है। और इस स्टोरी की इस कुछ दिनों से जो पार्ट चल रहे हैं उसे कभी फॉलो मत करना। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, ओके प्लीज़। देन इसके बाद हम देखते हैं वो जाती जल्दी से, मतलब मारिया डर चुकी होती है। मारिया उसे पकड़ नहीं सकती थी, बार बार धक्का लग रहा था। वो पीछे से स्कूटी को पकड़ती है। उसे पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी गई तो कुछ भी हो सकता है। फिर मतलब हॉस्पिटल एकदम करीब होता है। कहते हैं ना हॉस्पिटल में भी गाड़ियाँ तेज़ी से आती है। वहाँ पे एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट वगैरह कम हो। लोग आ जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वो देखती नहीं है, वो चली जाती है। थैंक गॉड वहाँ पे भी एक्सीडेंट नहीं होता। झटका लगता है, मारिया का हाथ छूटता है और वो धक्का लगता है डायरेक्ट नूर पे। नूर टर्न होती है, कहती है व्हाट इज़ दिस। वो कहती है आई एम सॉरी। वो कहती है उतरो, आई सेड उतरो जल्दी, उतरो। अरे यार रूम नंबर हाँ। वो रिसेप्शन पे जाती है। मारिया अपनी स्कूटी पार्क करती है। देन इसके बाद उसके पीछे पीछे आती है। वो कहती है हाय अभी कोई एडमिट हुआ है। हाँ, वो कहती है 1 मिनट मैम, मैं बताती हूँ। नूर से पेशेंस नहीं हो जा रहा था। नूर वहाँ पे जो काउंटर होता है उस पर कस के हाथ मारती, कहती है सर यहाँ पे कोई लेडी एडमिट हुई है अभी के अभी, टेल मी। वो कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा मैम, यहाँ पे बहुत पेशेंट है, उनके बहुत गार्डियन है, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ डोंट क्रिएट ए ड्रामा क्रिएट मत करिए, हम देख रहे हैं। तो मारी कहती मैं बात करती हूँ, 1 मिनट मैम, कैन यू टेल मी यहाँ पे कोई अभी लेडी
लेडी एडमिट हुई है जस्ट हाफ एन आवर पहले या फिर 1 घंटे पहले। वो कहती है प्लीज़ मैम टेल मी नेम प्लीज़, आप जल्दी बताइए। देन इसके बाद हमारी नूर तुरंत फ़ोन निकालती है, अपने नौकर को कॉल करने लग जाती है। उसका नौकर कॉल उठाते, कहते हाँ 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 बीबी। नूर कहती है एक बात बता, रूम नंबर क्या है, जल्दी बता। वो कहते हैं रूम नंबर 23। वो कहती है ओके 23। कैन यू प्लीज़ टेल मी विच फ्लोर, कैन यू प्लीज़ टेल मी किस फ्लोर पे है। वो कहती है मैम इतना हाइपर मत होइए, हाँ और हॉस्पिटल है, प्लीज़ शांति बनाए रखिए। देन इसके बाद मारिया कहती 1 मिनट मैं पूछती हूँ। नूर कहती यार जल्दी करो, पूछो इन लोगों से। मैम प्लीज़ टेल मी विच फ्लोर। देन इसके बाद वो बताती है मैम यहाँ से लेफ़्ट चाहिए देन राइट, वहीं पे है ओके। और हाँ ये फॉर्म है फिल करना है। नूर फॉर्म नहीं लेती है, वो चली जाती है। मारिया कहती है मैम मैं फ़िल करती हूँ। वो फॉर्म फिल करती है, पूरा अच्छे से साइन करती है एज ए गार्डियन के तौर पे। मुझे तो लगता है कि शायद मारिया बहुत कर रही है और मारिया डिज़र्व करती है नूर का प्यार। आप लोग कमेंट में बताओ मारिया और कृतिका। आई एम सो कन्फ्यूज, फ्यूचर किसके साथ है, कौन जाएगा इन फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है रूम में जाती है, एकदम अपनी आप को ठीक करके अपना बाल मतलब कैप उप सही करके, कैप पीछे होती है उसको सीधा करती है। टी शर्ट मतलब आधी पैंट में होती है, आधी पैंट से बाहर होती है। सॉक्स एक पैरों में होता है, एक में नहीं होता है। हाँ वो मतलब कहते हैं ना एकदम भौड़ों मुँह की तरह आई थी, जिसे नसीड़ियों की तरह वो जाती है, अपनी आँखें पूरी खोलती है, रूम में एंटर करती है। तो डॉक्टर उसे देखते, डॉक्टर से लड़ जाती है। डॉक्टर कहती आराम से, कौन हो। हाँ वो कहती है वो शी मम्मा मेरी मम्मा है मेरी। हाँ डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट छोटा सा अटैक है बट बड़ा भी हो सकता है। कहीं नहीं कोई मेंटल टेंशन है। तो नूर कहती मेंटल टेंशन नो 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 नो। वो कहती है अच्छा ठीक है तुम बैठो, तुम्हारे साथ कोई और आया है, मुझे उनसे बात करनी है। वो कहती है नहीं। तब तक मारिया आ जाती है, कहती है हाँ मैं हूँ। नूर घूर के देखती है। वो कहती है माँ के पास जाओ। तो नूर चली जाती है, उसे आंटी के पास जाना इस टाइम सही लगता है। वो जाती है, आंटी सोई होती है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं जो ओल्ड लोग होते हैं, तो मतलब अटैक नहीं, अटैक काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं, अटैक नहीं उसे कहते। यूँ को स्ट्रोक होता है 1-2 बार का और पेन होता है, या फिर गैस बनने की वजह से कभी कभी चेस्ट में पेन होने लग जाता है। तो फिर इसके बाद उन्हें एडमिट करा दिया जाता है। वो नौकर होता है, समझ नहीं पाता, शायद उसे लगा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो जाती है, तब तक डॉक्टर उसे ले करके मारिया को अपने रूम में जाते हैं। कहते हैं कि हेलो मुझे तुम ज़्यादा एज की नहीं लग रही हो, ये तुम्हारी क्या लगती है। वो कहती है एक्चुअली शी इज़ माई फ्रेंड एंड वो उसकी मासी हैं, तो काइंड ऑफ हम फैमिली फ्रेंड हैं। तो वो कहते हैं ओके ओके, और कोई गार्जियन। वो कहती है नो नो कोई और नहीं है, बस ये है, और आप तो देख रहे हैं इसकी हालत। डॉक्टर कहते हैं यार ये लड़की ड्रंक है, ये कुछ करती है। तो मारिया अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। मारिया कहती है नो नो सर एब्सोल्युटली नॉट, कुछ नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं बेटे आई एम अ डॉक्टर, डोंट टीच माई जॉब ओके, मेरी जॉब मुझे मत सिखाओ। वो कहती है या एक्चुअली, वो कहते हैं तब तो मैं समझ सकता हूँ उन लेडी को अटैक जैसे सिम्टम्स क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह से राइट। तो कोशिश करो इसकी जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें छुड़ाने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं इन सारी चीज़ों को लेके। और जब हमारे माइंड में प्रेशर बढ़ता है दैट्स वाई हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम होती है। शायद इन्हें अटैक वगैरह जैसे कोई प्रॉब्लम पहले भी रह चुकी है, इसके बाद अगर होगा तो पहला अटैक आ सकता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते ओके। समझाओ इसे, तुम्हारी दोस्त है, दोस्तों की बच्चे ज़्यादा सुनते हैं, और अभी संभल जाए तो बेहतर है वरना प्रॉब्लम होगी। और इसकी बॉडी को भी देख के लग रहा है शी इज़ ड्रंक ओके, कीप इट अप एंड थैंक यू। जाओ ओके, कोई प्रॉब्लम होगी जस्ट कॉल मी, ये मेरा कार्ड है। मारिया लेती है, चली जाती है। मारिया टेंशन में आ जाती है कि नूर के पास कोई नहीं है, सिर्फ ये है। मारिया के दिमाग में एक बार को आता है कि मैं पुराने दोस्तों को कॉल करूं, लाइक कृतिका, अनुपमा, बट उसके पास नंबर नहीं था। एक लड़की का उसके पास नंबर था, वो
वो थी हमारी नैना मैडम। नैना मैडम का नंबर था, बट मारिया उन्हें कॉल नहीं करना चाहती थी। कहते हैं ना, कुछ लोग अपने पास में जाना ही नहीं चाहते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें स्कूल की डेज़ पसंद है, हमें पुराने डेज़ बहुत याद आते, काश हम उसमें जा पाते। बट वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमें आई डोंट लाइक दीज डेज़, कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई हमें पसंद नहीं है, हम जिसमें हैं उसमें खुश हैं, हमें आगे नहीं जाना, हमें फ्यूचर में जाना है। दैट्स द गुड थिंग। बट दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह पे अच्छे ही होते हैं। हमारी मारिया के दिमाग में एक बार को ये ख्याल आ जाता है कि क्या मुझे नूर के घर वालों को बताना चाहिए, उसके दोस्तों को बताना चाहिए, या क्या। बट वहाँ पे मारिया थोड़ी सेल्फिश हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने किसी और को बताया तो शायद नूर कहीं चली ना जाए। बट उसे भी अभी तक रीज़न नहीं पता था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये नूर सारी चीज़ें कर क्यों रही है। और कहीं ना कहीं उसने जानने की बहुत बार कोशिश करी थी, बट हमारी नूर मैडम ने बताने की कोशिश नहीं करी। नूर बाहर आती, बहुत परेशान होती है, वो मारिया का हाथ पकड़ती है, उसे साइड में ले जाती है, कहती है डॉक्टर ने क्या बोला है। हाँ, मारिया कहती कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट कुछ नहीं, उन्होंने कहा ख्याल रखने को और कुछ नहीं। और कहते हैं मैं डोर के बाहर ही थी, मेरी वजह से मेरी माँ को प्रॉब्लम हो रही है, राइट। या आई हैव अ सॉल्यूशन एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये तुम्हारी कीज़, हाँ, ओह सॉरी, ये मेरी कीज़ है, तुम्हारी कीज़ तुम्हारे पास है, ओके ठीक है, चलो थैंक यू, तुम जा सकती हो। वो कहती है नहीं मैं रुक जाती हूँ। नूर कहती है नहीं तुम जाओ। मारिया कहती है नो नो आई एम ओके। नूर कहती है ऐसे जाओ, नहीं चाहिए हेल्प, प्लीज़ गो। बहुत हेल्प कर दिया। वो गुस्सा हो जाती, तो पहली बार किसी को थैंक यू बोलती है इतने दिनों में, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाले थे। और हमारी इधर नौकर आ जाता है, मारिया वहीं खड़ी होती है, वो देता है, कहता है बॉटल। नूर कहती है हाँ, वो लेती है, वो वॉशरूम में चली जाती है। और मारिया को ये समझ में आता है भाई अभी तो उसने कहा ना, डॉक्टर ने सारी चीज़ें बताई, उसने सुना, और फिर इसके बाद उसने फिर पी लिया। फिर मारिया के दिमाग में आता है कि उसने शायद ये आखिरी बॉटल ली है, वो कभी नहीं पिएगी। नूर कहती है सुन भाई, ये जो फॉर्म है मैं तेरे नाम कर दूँगी, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। करेगा? तो वो नौकर जो होता है ना, वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये बंदे ड्रंक होके बात कर रही है, क्या बात कर रही है। तो नूर कहती है सुन सुन सुन, मैं ड्रंक नहीं हूँ कोई, मैं जस्ट पूछ रही हूँ क्या तू मेरी मासी का ख्याल रखेगा, एज उसका बेटा बन के मेरी माँ का कभी किसी की कमी नहीं होने देगा। हाँ बिल्कुल कायदे से रखेगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे को कभी पता चला तूने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, मार डालूँगी। हाँ बोल रखेगा कि नहीं? वो कहता है हाँ माँ 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 बेबी, बट आप कहाँ जा रही हो? नूर कहती है अरे तू उसकी टेंशन क्यों लेता है, हाँ बस ख्याल रखना, ठीक, चल जा, मम्मा का ख्याल रख, मैं आती हूँ। वो वहाँ से निकल जाती है। और इधर मारिया परेशान, एक नया ट्विस्ट सुन के कि ये क्यों बोले जा रही है कि वो जो उसका फर्म है वो उसके नाम कर देगी, और ये कहाँ जा रही है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब सुबह से शाम हो जाती है, आंटी को डिस्चार्ज मिल जाता है, आंटी घर आती है, मारिया आती है, कहती माँ अब क्या खाओगी बताओ, मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ। उसकी मासी कहती नहीं मेरा मन नहीं है बच्चे, तो अपना ख्याल रख, ठीक मैं जा रही हूँ सोने। नूर उनका हाथ पकड़ती कहती है प्लीज़ मेरे साथ खा लेना एक आखिरी बार। हाँ उसकी मासी कहती है आखिरी बार, अरे पागल है क्या बच्चे, कल सुबह, आज मन नहीं है बेटा, दवा लग रही है चा। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर कहती प्लीज़, वो कल टूर जा रहा है ना माँ, प्लीज़ माँ बना कुछ खा ले, प्याज का पराठा बनाती हूँ। वो जाती किचन में बनाती है जल्दी, और एक ही थाली में मतलब एक पराठा आंटी खाती है, एक वो खाती है, वो उन्हें खिलाती है, खुद खाती है। बहुत इमोशनल नूर हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इतनी इमोशनल कि वो अपनी मासी के सामने अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। वो अपने नौकर से कहती है, आंटी व्हील चेयर पर होती, कहती है एक काम कर माँ को रूम में लेके जा, और मैं तुझे एक दिन फ़ोन करूँगी, तू आइयो मिलने, मैं तुझे बताऊंगी, ठीक। जा माँ को रूम में छोड़ के, ये दवा मैंने दे दी है, सुला क्या ना, हाँ जा 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 जल्दी जा।
जल्दी जा। वो जाता है आंटी को लेकर के। इधर नूर हमारी अपने रूम में जाती है, छोटा सा जो मिनी फ्रीज़र होता है उसमें से बॉटल निकालती है, बॉटल पीती है एंड थोड़ा पाउडर वगैरह लेती है, सिगरेट पीती है और छत पे चली जाती है। वहाँ पे बड़ी बड़ी रेलिंग्स होती है, उस पर बैठती है, चाँद को देखे जा रही थी। और मतलब छत के बाहर साइड, अपोजिट साइड में पैर लटका करके, एक बॉटल में वो कहते हैं ना बियर होती है, एक हाथ पे सिगरेट होती है, सिगरेट पी रही होती है, चाँद को देखे जा रही होती है। और फ़ोन निकालती है, फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ होती हैं उसकी मासी की और उसके साथ की। वो वाली फ़ोटो जब उसकी मासी ने उसे फ़ोन गिफ्ट करा था, उससे कुछ फ़ोटोज़ ली थी, वो देखती है, स्माइल करती है, कहती है अपना ख्याल रखियो। फिर अपने हाथों को चूमती है और उस फ़ोटो पे लगा देती है। फिर उसे उतरा नहीं जा रहा था, इतने नशे में लग रहा था वो आगे गिर जाएगी, बट किसी तरीके से वो उतरती है, नीचे जाती है। उसका नौकर भी सो चुका होता है। वो रूम में जाती है, धीरे से रूम खोलती है, अपने मुंह पे हाथ रखती है, अपनी मासी को जी भर के देखती है, मतलब जी भर के, जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा। उसे लगता है कि उसकी वो दुनिया है, उसका वो वर्ल्ड है, काइंड ऑफ एवरीथिंग है उसका। आज मैं एक और बात कहूँगी। आई डोंट नो लोग क्यों उसे बेसहारा छोड़ दिए हैं और वो क्या कर रही है, बट आप लोग नूर को गलत मत सोचना, वो बहुत टूटी हुई है। सोचो उसने जिससे भी प्यार किया उसने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी माँ जिन्होंने उसे जन्म दिया, माँ सब कुछ होती है, माँ के जैसा कोई नहीं, बट पता नहीं नूर की माँ ने क्यों उसे छोड़ दिया। हाँ, क्या नूर सच में उनकी बेटी है? एग्जैक्टली वो उनकी बेटी है। उन्होंने उसे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं नूर के थोड़े से एटीट्यूड ने उसके प्यार को उससे खुआ दिया। अब वो नूर जो कदम उठाने जा रही है, क्या वो वाजिद है या नहीं, बट नूर जितना बड़ा कदम उठा रही है ना, शायद लग रहा है वो बहुत टूटी हुई है। और मैं ये अब नहीं कह सकती कि नूर खुद से प्यार नहीं करती, वो खुद से कहीं ज़्यादा अपनी मासी से प्यार करती है। शायद उनके लिए एक बार को वो नशा तक छोड़ने को तैयार हो जाए, बट पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो इतनी बड़ी हरकतें करने वाली है। क्या करने वाली है देखते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं वो अपनी मासी को देखती है, उनके पैरों के पास बैठ जाती है, थोड़े बहुत आंसू आते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं, बट आंटी को नींद वाली मेडिसिन दी गई होती है, वो सो जाती हैं, वो वहीं पर सो जाती है। फिर वो सुबह 4 बजे उठती है, उसकी आँखें खुलती हैं, उसे 6 बजे बस पकड़नी होती है स्कूल के लिए। वो अपनी आँखों को मलती है, उठती है, वहाँ से जाती है, ब्रश करती है, फेस वॉश करती है, अपने सर पे एक रुमाल बांधती है, क्योंकि उसका जो मतलब सर होता है वो पूरा एकदम क्लीन शेव हो चुका होता है। कैप लगाती है, अपने बैग में सब कुछ रखती है, स्पेशली वो छोटी छोटी बॉटल्स रखती है, सारे मटेरियल रख लेती है जितने अब तक उसने घर में छुपा के रखे थे। और गेस करो उसने कहाँ कहाँ छुपाए थे, मैं बताती हूँ। फ्रीजर की सारी मतलब चीज़ें निकालती है, फ्रीजर के पीछे जो होता है उस पे निकालती है। एक जो बड़ी वाली फ्रीज़ होती है उसमें एक आपने देखा होगा कि नीचे फ्रिज में पानी पीछे छूटता है, उसमें से उसने एक पाउच में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी नशे की, वो निकालती है। बाकी अलग अलग जगहों से निकालती है, अपने पिल्लों में से निकालती है, अपने बेड में से निकालती है, अपने शूज़ में से निकालती है, अपने सॉक्स में से निकालती है, हर जगह से निकालती है, सब कुछ रख लेती है। रूम में आती है, अपनी माँ के फोरहेड पे किस करती है, कहती है गुड मॉर्निंग मॉम, मॉम आज मेरी ट्रिप है एंड आई एम सॉरी मुझे जाना पड़ रहा है, बट माँ अपना बहुत ख्याल रखना, हाँ। और अगर मुझे हैप्पी देखना चाहती हो ना तो ये दोबारा हरकत होनी नहीं चाहिए। उसकी मासी जगी हुई होती है, उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, कहती नहीं होगी बच्चे। वो कहती सोचना मत, हाँ मैं जहाँ रहूँगी बहुत खुश रहूँगी, ठीक। वो ऐसे बोलती है और अपने नौकर को कुछ पैसे देती है, मतलब अब तक जो उसने सेव करके रखा था, उसे बहुत पैसे मिलते थे उस फॉर्म से, वो देती है, कहती है ख्याल रखियो, अगर कुछ गलत सुनाई दिया चीर दूँगी तुझे, हाँ बिल्कुल, तुझे पता है मेरा गुस्सा। वो कहते बेबी मैं ख्याल रखूँगा। वो कहती देख भाई तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और मेरी माँ का कोई नहीं है, उसका ख्याल रखना एज अ मदर, ठीक है। प्लीज़ उसे कोई दर्द मत देना, हाथ जोड़ रही हूँ, आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, तेरे आगे जोड़ रही हूँ, रखेगा ना। वो कहते हैं हाँ
अब आ जाओगी ना? वो कहती चल ठीक है मैं जाती हूँ। आने के नाम पे वो कोई जवाब नहीं देती है। वो जाती है स्कूल में, वो मारिया उसका वेट कर रही होती है। मारिया आज अच्छे से ड्रेसअप करके आई होती है, थोड़ा नूर को दिखाने के लिए काइंड ऑफ। नूर जैसी जाती है वो अपने दोस्तों से हाई फाई करती है, कहती है हाय। तो जो सोनी होती है वो कहती है यार तूने कल कॉल किया था, मैंने बाद में देखा यार, सॉरी मैं सो गई थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा नशा कर लिया था ना। तो नूर कहती है अरे कोई नहीं यार, आई नो इट्स ओके। नूर को लगता है सच में वो सो गई थी। नूर इतनी दिल की साफ़ होती कि वो सबकी बात मान लेती है। कहते हैं ना जो मुंह पे लोग बोलते हैं वो एक्चुअली दिल के बहुत साफ़ होते हैं। देन इसके बाद नूर बस में बैठती है तो एक्चुअली सबकी सीट भी अलॉट होती है। और मारिया जो होती है पहली एक लड़की से सेटिंग कर लेती है तो उसे नूर के बगल वाली सीट मिल जाती है। नूर देखती कि बगल वाली सीट पे मारिया का नाम लिखा होता है। वो कहती है यार ए सोनी इधर आ यार, तेरी सीट पे किसका नाम है? वो कहती है कुछ नहीं यार वो अभिनव है। वो कहती है अच्छा एक काम कर, वो मारिया वाली सीट का स्टिकर उछाड़ती है और उस सीट पे लगा देती है और वहाँ से सोनी का स्टिकर उछाड़ के इस पे लगा देती है। सोनी कहती है ये क्या किया तूने? वो कहती है अरे यार बहुत भगाती है, बहुत ज्ञान देती है यार, और तू साथ रहेगी थोड़ा नशा भी कर लेंगे ना यार, चल बैठ। हाँ चल। तब तक मारिया आती है अपनी सीट पे, देखती यार कोई और बैठ गया। वो मैम को कहती है मैम आप सब सीट चेंज करें, एक्चुअली मेरी सीट यहाँ पे लगी थी, वो सोनी बैठ गई। मैम कहती है अच्छा। मैम थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। मैम आती है, मैम कहती है सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे एंड व्हाट इज दिस सोनी, गो टू योर सीट राइट नाउ। देन इसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है सॉरी मैम मैं जा रही हूँ। तब तक नूर कहती है एक मिनट बैठ। कहती है मैम अब हम जिसके साथ कंफर्टेबल है हम उसके साथ जाएंगे ना, मैं कंफर्टेबल सोनी के साथ हूँ दैट्स वाई। मैम कहती है तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे क्या करना है, मैं डिसाइड करूँगी कौन किसके पास बैठेगा। नूर कहती है लेकिन मैम ये ट्रिप है एंड आई वॉन्ट एन्जॉयमेंट और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहती कि क्या मारिया तुम्हारी फ्रेंड नहीं है? वो कहती नो मैम मारिया इज़ नॉट माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लासमेट एंड दैट्स इट मैम, प्लीज़ मैम मुझे सोनी के साथ रहना है। मैम कहती नहीं। तब तक स्पोर्ट्स वाली मैम आती है। मैम कहती है व्हाट इज़ दिस। हाँ वो कहती है मैम एक्चुअली आप देखो ना यार, मैम सोनी को मेरे बगल में नहीं बैठने दे रहे, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भेजो। मैम कहती हैं सही कह रही हैं मैम, तुम इसके पास बैठोगी पॉजिटिव वाइब आएगी। नूर कहती कुछ ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं, डोंट लाइक पॉजिटिव वाइब। सब हंसने लग जाते हैं। देन इसके बाद मारिया को थोड़ा सा बुरा लगता है बट वो नूर के लिए कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार थी। वो बैठ जाती है अपनी सीट पे जाके। नूर देखती है, नूर कहती है यार क्या करूँ इसका। कहती है चल कोई नहीं मिलते हैं बाहर जब बस रुकेगी तो, ठीक जा। वो चली जाती है एंड हमारी नूर जो वहाँ पे बैठ जाती है, मारिया कहती है हाय। नूर कुछ नहीं बोलती है। नूर ग्लासेस लगाती है, कैप लगाती है, आंख बंद करके हाथ बंद करके सो जाती है। और इधर हम देखते हैं मतलब पुराने टाइम पे जहाँ पे हमारी कृतिका मैडम रह रही थी, वहाँ पे क्या होता है अनाउंसमेंट होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, और वहाँ पे बुलाया जाता है किसको? कृतिका को। और गेस करो जो कृतिका हमेशा आगे रहती थी ट्रॉफ़ी वगैरह लेने में, हमेशा टॉप करने में, आज भी वो टॉप कर रही है बट अब उसे ट्रॉफ़ी लेने में इंजॉय करने में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता। उसके मॉम डैड परेशान होते कि हो क्या गया है। इसलिए उसके डैड डिसाइड करते हैं कि जो छुट्टियाँ पड़ रही हैं 11 के बाद 12 के लिए, शायद 12 में उसे छुट्टी ना मिले, तो इसके लिए वो उसे भेजेंगे उसकी बड़ी वाली जो बुआ है उनके यहाँ। और देखते हैं फिर कल क्या होता है, आखिर वो जाती कहाँ है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और एक और बात जो हमेशा मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलती हूँ, कभी भी कोई भी आप स्टोरी सुनो, चाहे मेरे चैनल पे चाहे किसी के भी चैनल पे, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुनना, मतलब एक्सेप्ट करना। सुनने को तो सारी चीज़ें सुननी चाहिए क्योंकि तभी आपको पता चलेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो प्लीज़ आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना। आई नो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं बट डोंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी बना देंगे और नेगेटिव चीज़ें जस्ट डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो डोंट डू दैट एंड एन्जॉय योर लाइफ, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड आई मिस यू सो मच। अब मैं सोच रही हूँ मैं
11 बजे या 12 बजे तक ही लाइव करूं, क्योंकि दिन में तो मुझे नहीं लगता, मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि दिन में पागलों की तरह हम दौड़ते हैं। ये फील्ड वाली जॉब बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़राब। पढ़ाई कर लो आप लोग, अच्छी अच्छी जॉब ले लो ताकि हमारे जैसी जॉब ना करनी पड़े। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट हाँ मिल जाएगी, मेहनत और करो, अच्छी मिल जाएगी। बहुत मेहनत करो, लाइफ में बहुत ग्रो करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।